हेलो नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवली से तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निधि आंचल की वजह से देर हो जाती है। आंचल बाथरूम से निकल चुकी थी और निधि तेजी से बाथरूम के अंदर चली जाती है, जिसके कारण वो अपने कपड़े को बाहर ही भूल जाती है। स्नान के बाद निधि आंचल से अपने कपड़े की डिमांड करती है, जिस पर आंचल उसके सामने कुछ शर्त रखती है। अब आगे आंचल ने उससे कहा, चलो बोलो। प्लीज आंचल डालें, मेरे कपड़े वापस दे दो। बेबी भी बोलोगी तो चलेगा। निधि को उस पर गुस्सा आ रहा था। मन में कई तरह की बातें बड़बड़ाते हुए वो कहती है, प्लीज आंचल पे कपड़े दे दो। आंचल जानती थी कि निधि का चेहरा लाल हो रहा है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। आंचल ने तौलिया उठाकर बाथरूम की ओर उछाल दिया। ये लो, पहन लो इसे, बाकी कपड़े बाद में मिलेंगे। निधि ने तौलिया पकड़ा, लेकिन उसकी उलझन बढ़ गई। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ देर सोचती रही कि अब क्या करे। निधि, आंचल प्लीज अब बाकी भी दे दो। आंचल कैजुअल अंदाज में कहती है, टाइम कम है पंडिताइन, जिंदगी में कभी रिस्क भी लेना चाहिए। बाहर आ जाओ और आगे कपड़े ले लो, वरना मैं जो कह रही हूँ वो कहो। निधि का पारा चढ़ रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वो टॉवल कसकर लपेटती है और कमरे से बाहर आती है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। आंचल अपने शीशे के सामने बैठी खुद को तैयार कर रही थी और निधि कमरे से बाहर टॉवल में, बाल गीले और बूंदे टपकती हुई जिस्म पर। शीशे में दोनों की नजरें मिलती है, जैसे कोई अधूरी बात हो जो बिना शब्दों के कह दी जाए। निधि धीरे धीरे आंचल की तरफ बढ़ रही थी और आंचल शीशे से निधि को निहार रही थी। ऊपर से नीचे उसने देखा था निधि को और शीशे में आंचल की ये हरकत देख सिहर गया था निधि के अंदर कुछ। आंचल की आंखें निधि को देखती हुई निधि के दिल में उबाल था। उसे जाने क्यों ये चीज अच्छी लग रही थी। उसे आंचल का इस तरह देखना उसे बेहद अच्छा फील करवा रहा था, लेकिन धड़कनें डरा भी रही थी। शीशे में एक बार दोनों की नजरें फिर से मिलती है और दोनों अब ऐसे एक दूसरे की नजरों में देखे जा रहे थे। निधि कपड़ों की ओर बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी आंचल खड़ी होती है। तो पल के लिए निधि अपनी जगह पर ठहर गई। मुड़ते हुए आंचल धीरे धीरे निधि के करीब आ रही थी, जैसे उसका खुद पर कोई बस ही ना हो। और निधि के बेहद पास आकर वो खड़ी हो जाती। निधि ने नजरें झुका ली थी। आंचल ने उस 2 उंगलियों से उसके चिन्ह को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे शर्मा रही हैं आप निधि? निधि डर रही थी, धड़कनें बेतहासा बढ़ रही थी। जैसे ही आंचल ने उसका हाथ थामा, धीरे से पर मजबूती से, निधि की कांपती आवाज ने उसे छू लिया था। क्या कर रही हो तुम? चुप। और इसके साथ ही आंचल ने अपनी उंगलियों से निधि के गाल से गिरी पानी की बूंद को छू लिया, उसे मानो गले से उतरते हुए जिस्म के और आगे जाने से रोक दिया। तुम्हारी जुबान जितनी भी कड़वी हो निधि। इतना कहते हुए आंचल उसकी तरफ झुकती है और उसके बालों से गिरते पानी और उसके कानों के पास से होते हुए गुजर कहती, बट यू स्मेल इंटॉक्सिकेटिंग।
और इसके साथ ही वो एक बार फिर से निधि के गालों पर अपनी उंगलियां फेरती है। अगर मुझे लड़कियों में थोड़ा भी इंटरेस्ट होता ना, तो ट्रस्ट मी पंडिताइन, आप मेरे डिनर प्लान में जरूर शामिल रहती। अटक गई थी निधि की सांसें, उसकी धड़कनें खुद से लड़ रही थी, पैरों में मानो जान ही ना हो। वो तो आंचल की पकड़ थी जिसके सहारे वो खड़ी थी। वो चाहती थी कि हट जाए, लेकिन टांगे जवाब दे चुकी थी। आंचल ने उसके बालों से खेलते हुए कंधे तक बहते पानी की बूंद को अपनी उंगलियों से पोंछा। सिहर गई थी निधि। वो अब उसके बहुत करीब थी और उस पल की गर्माहट दोनों की सांसों में घुल रही थी। और अचानक आंचल पीछे हटती है। निधि गिरने ही वाली थी कि उसने बिस्तर को थाम लिया। वेल, मिशन सक्सेसफुल। आपका पहला लेक्चर तो गया मैडम, उसने एक आंख मारते हुए कहा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, लेकिन आज तो आप क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। इसके साथ ही उसने बैग उठाया और दरवाजे से बाहर निकल। निधि अब भी वहीं खड़ी थी, बेहोश सी, गुस्से में, उलझन में। उसकी आंखों में शर्म, झुंझलाहट और कुछ अनकही बेचैनी एक साथ थी। घड़ी की सुई घूम रही थी और उसके दिल के अंदर कोई पुराना खेल फिर से शुरू हो रहा था। ये खेल जो वो नहीं खेलना चाहती थी। उसे यकीन था कि एक बार फिर से इस खेल में उसकी ही हार होनी है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे इस खेल ने खींच लिया था और वो दूर भी नहीं जाना चाहती थी। शनिवार की दोपहर थी, मिजाज हल्का गर्म और कॉलेज की लड़कियां छुट्टी के मूड में थी। आंचल अपने दोस्त रिया, शालिनी और तान्या के साथ मॉल पहुंची थी। ब्रांडेड शॉपिंग, कैफे में कॉफी और ऊंची हंसी, ये सब जैसे आंचल के हर वीकेंड का हिस्सा थे। उसकी चाल में वही लापरवाही थी जो लोगों को आकर्षित करती थी और चिढ़ाने वाले को चुप करा देती थी। इधर निधि भी मॉल में चल रही थी, अपने ही आप में गुमसुम, अकेली, अपने फोन में मैसेज चेक करती हुई, जैसे वो एक किताब की दुकान के पास से गुजरी। वो लगभग किसी से टकरा गई थी और जैसे ही उसने ऊपर देखा, फिर से वही चेहरा, सिद्धांत। मुस्कुराते हुए निधि, आप यहाँ भी? सिद्धांत भी मुस्कुराता है। लगता है हम दोनों को शॉपिंग काफ़ी पसंद है। मुझे लगता है आप सिर्फ बिजनेस मीटिंग में बिजी रहते हो। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं बिजनेस करने के लिए जीता भरी हूँ, लेकिन दिल की भी सुनता हूँ। निधि ने उसे एक चौंकती हुई नज़र से देखा, ये सोचते हुए कि सिद्धांत सिर्फ एक प्रोफेशनल इंसान नहीं, उससे कहीं ज़्यादा था। सिद्धांत कैफे की तरफ इशारा करते हुए कहा था, कॉफ़ी? हंसते हुए निधि ने कहा, आप तो पूरी कॉफ़ी शॉप की चेन की तरह बन गए हो, जहाँ जाओ कॉफ़ी। वैसे आज का क्या प्लान है? सिद्धांत, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लड़की से कॉफ़ी पूछा है, अगर वो हाँ कर दे तो थोड़ी देर बातें और इसके साथ कॉफ़ी की कुछ सिप। निधि मुस्कुराती है और फिर वो दोनों कैफे में बैठे। पहली बार निधि को एहसास हुआ था कि उनकी मुलाकातें अब उतनी अजीब नहीं लगती। अब उनके बीच एक लय बन गई थी, एक किसी तरह के इमोशन जो उसने कभी नहीं सोचा था। निधि आगे झुकते हुए मजाक करती है, तो डेस्टिनी का क्या हाल है अब? सिद्धांत मुस्कुराते हुए कहते हैं, डेस्टिनी का हाल ये है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहें, छोटी बातें करते रहें और शायद ये फ्रेंडशिप एक नई दिशा में चली जाए। निधि ने धीरे से कहा, फ्रेंडशिप? अरे हाँ मैडम, मैं दुश्मनों को कॉफ़ी नहीं पिलाता। इसके साथ ही हंसी के साथ कैफे गूंज उठी थी और इन दोनों के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे की बातों में गुम थे, मानो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसी मॉल में आंचल से रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा,
तूने देखा उस लड़के को जो हमें सेकंड फ्लोर पर मिला था? वो जो नीले टी शर्ट में था, उसे देखकर ही लग रहा था कि मुझे देखकर उसकी सांसें रुक गई हो जैसे। सभी हंस पड़ते हैं। इधर एक फ्लोर नीचे निधि एक लड़के के साथ बैठी थी और अचानक से गुजरते हुए आंचल की नजर निधि पर पड़ गई। हालांकि आंचल ने सिर्फ निधि को देखा, वो किस लड़के के साथ बैठी है इस पर अब तक उसकी निगाहें नहीं गई थी। और निधि, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जैसे ही वो पलटी उसे कोई दिखाई नहीं देता है। आंचल गौर से उसे देखे जा रही थी और उस लड़के को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुड़े होने के कारण उसका चेहरा नहीं देख पाती। तभी रिया और तान्या उसे अपने साथ आगे खींच लेते हैं। इधर सिद्धांत की आंखों में अजीब सा अपनापन था जो निधि ने कहीं नहीं देखा था अब तक। वो धीरे धीरे खुल रही थी, लेकिन अब भी खुद को थामे रखा था उसने। तुम्हें फूल पसंद है? सिद्धांत ने अचानक एक रेड रोज निकालते हुए पूछा। निधि कुछ पल चुप रही। उसी वक्त उसकी नज़र ऊपर बालकनी की तरफ गई, जहाँ कुछ दूरी पर आंचल अपने दोस्तों के साथ हंसती हुई खड़ी थी। और तभी किसी लड़के ने आंचल को गले लगा लिया। ये देखते ही थम गई थी निधि की सांसें, धीमी हो गई थी उसकी रफ्तार। उसका दिल जैसे थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो। कुछ हल्की टिस महसूस की उसने और इसके साथ ही नज़र फेर लेती है। सिद्धांत उसे गौर से देख रहा था और अचानक उससे कहता है, क्या हुआ, ऑल ओके? हाँ सब ठीक है। वैसे मुझे फूल पसंद है। वैसे कौन सा फूल पसंद है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल गुलाब है। इतना कहकर सिद्धांत उसे एक रेड रोज देता है। निधि रेड रोज एक्सेप्ट करती है और फिर से अनायास ही उसकी नज़र फिर ऊपर चली जाती। आंचल और उसके दोस्त अब वहाँ नहीं थे, लेकिन निधि के अंदर अब भी कुछ ठसक गया था। सिद्धांत मुस्कुराता है और इसके साथ ही कहता, तो हमारी दोस्ती पक्की? अगर पक्की तो ये मेरा नंबर, और आप हमें जब चाहें जो चाहें मैसेज कर सकती हैं, कॉल भी कर सकती हैं, मैं कॉल उठा लेता हूँ। इसके साथ ही दोनों मुस्कुरा गए थे। इधर मॉल के ऊपरी माले पर तान्या कहती है, यार सीरियसली तो कैसे रहती है उस बेवकूफ़ लड़की के साथ? कैसी दिखती है वो, एकदम देसी स्टाइल, ना बात करने की तमीज, ना कपड़े पहनने की। मैं तो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। आंचल ने अचानक उसकी तरफ देखा। आंखों में वो चिंगारी थी जो बहुत कम लोगों ने देखी थी आंचल के। बकवास बंद करो, जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता, और अगर मैं उसे परेशान करती हूँ तो वो सिर्फ मेरी दुश्मन है। तुम लोग सोचना भी मत, एंड स्टे इन योर लिमिट। तान्या चुप हो गई थी। रिया ने आंचल की तरफ देखा और तान्या को दूर जाने का इशारा किया और रिया उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। शाम ढलने के बाद निधि अकेले अपने हॉस्टल रूम में आई। हाथ में गुलाब था, लेकिन मन उलझनों से भरा हुआ था। मॉल में हुई घटना अब भी उसे याद आ रही थी। क्या मैं सिर्फ इसलिए सिद्धांत को हाँ कह रही हूँ क्योंकि मैं जेलस फील कर रही हूँ? मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, उसने खुद से सवाल किया था। हाथ में गुलाब कांप रहे थे, आंखों में वही सवाल था जो बहुत दिनों से दबा हुआ था। मुझे फर्क क्यों पड़ता है? अगर आंचल किसी और के करीब होती है तो क्यों मुझे फर्क पड़ता है? वो मेरी दुश्मन है, मैं उससे नफरत करती हूँ। आज तक उसने मेरा कुछ अच्छा नहीं किया, उल्टा मुझे परेशान किया है। मैं नहीं कर सकती ये, मुझे खुद को संभालना होगा। और जवाब कुछ नहीं था, जवाब सिर्फ सन्नाटा। कॉलेज के हॉस्टल का जीवन जैसे अपने आप में एक नई दुनिया थी। हर कोने में नई कहानी, नए रिश्ते और अनकही भावना।
निधि और आंचल का कमरा भी इन कहानियों से कहाँ छूता रहता। दोनों के बीच का रिश्ता समय के साथ जटिल होता जा रहा था, खासकर जब आंचल की चुलबुली और फ्लर्टी स्वभाव निधि के मन में नई भावना बना रही थी। सुबह की शुरुआत होती है। पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। निधि की आंख धीरे धीरे खुली, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी। उसने करवट बदल कर देखा, आंचल अपने बिस्तर पर नहीं थी। शायद आज वो पहले उठ चुकी थी। निधि ने उठकर अपने फ़ोन की ओर देखा। कुछ मिस्ड कॉल और मैसेज थे, लेकिन उसका ध्यान तो आज कहीं और ही था। बिस्तर से उठते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ी ही थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसने झांक कर देखा, आंचल शावर के नीचे खड़ी थी। पानी की बूंदें उसके गीले बालों से होकर पीठ पर गिर रही थी। निधि ने तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई थी। निधि सोचती है, मुझे कैसा लग रहा है? क्या मैं उसे इस तरह छुप कर देख रही? क्या ये सही है? मैं क्यों ऐसी हरकतें कर रही हूँ? वो जल्दी से पीछे हटी और अपने बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने अपना फ़ोन खोला और सिद्धांत को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। थोड़ी देर में सिद्धांत का मैसेज वापस आया और उसने फिर से मिलने का समय मांगा। निधि ने कहा कि सैटरडे की शाम वो उससे मिल सकती है। कुछ देर बाद आंचल तौलिए में लिपटी हुई बाहर आई थी। चेहरे पर शरारती मुस्कान थी जो अक्सर निधि को उलझन में डालती थी। अरे पंडिताइन, अभी तक तैयार नहीं हुई? क्लास के लिए फिर से लेट हो जाओगे। निधि ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। हाँ, बस अभी तैयार होती हूँ। आंचल ने तौलिया हटाकर कपड़े पहनने शुरू किए और निधि ने अनजाने में फिर से उसकी तरफ देखा। आंखें आंचल की पीठ पर टिक गई, लेकिन उसने तुरंत नजरें फेर ली और फिर से खुद को कोसने लगी। मुस्कुराते हुए आंचल ने कहा, कुछ तो है जो तुम छिपा रही हो, है ना? चौंक गई थी निधि। हाँ, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। करीब आते हुए आंचल ने उससे पूछा, सच में? तो फिर ये लाल चेहरा, झुकी हुई निगाहें, ये किस बात का गवाह है पंडिताइन? निधि ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, और तुम जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हर बार तुम यही करती हो। दिन भर कॉलेज में आंचल का चुलबुला स्वभाव जारी रहता है। वो लड़कों के साथ हंसी मजाक करती है, फ़ोन पर किसी से बातें करती और हर बार निधि की ओर देखकर मुस्कुराती। निधि के मन में जलन की लहरें उठने लगी, लेकिन वो खुद को शांत रखने की बेतहाशा कोशिश करती रही। लंच ब्रेक में निधि ने देखा कि आंचल एक लड़के के साथ कॉरिडोर में खड़ी थी। दोनों हंस रहे थे और निधि के हाथ लड़के के कंधे पर थे। कुछ फुसफुसाती हुई आंचल उसके साथ हंसती है और निधि का दिल बैठ गया था। उसने तुरंत नजरें फेर ली और कैंटीन की ओर बढ़ गई थी। सवाल अब उसे चिढ़ाने लगे थे, परेशान करने लगे थे और वो ना चाहते हुए भी इनसे छूट नहीं पा रही थी। रात को हॉस्टल के कमरे में दोनों अपने अपने बिस्तर पर थे। आंचल फ़ोन में किसी से बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ में वही फ्लर्टीनेस, वही चुलबुलापन था जो दिन भर निधि को परेशान करता रहा था। आज फ़ोन पर कहती हुई आंचल बोलती है, अच्छा सुनो डार्लिंग, कल मिलते हैं, ओके ना? गुड नाइट। इंडिया, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। निधि ने इतना ही सुना था कि उसे गुस्सा आ गया। चेहरा लाल था उसका और फ़ोन रखकर आंचल ने निधि की ओर देखा जो उसे घूरे जा रही थी। आंचल ने उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, और ओके पंडिताइन? निधि की तंद्रा अब टूटी थी। उसने कहा, हाँ सब ठीक है, तुम्हें मतलब? अचानक से आंचल को ये टोन पसंद नहीं आती।
वो उठती है और निधि के बिस्तर के पास आकर बैठ जाती है। तुमने फिर मुझसे इस टोन में बात की। मैंने पहले भी कहा ना, इस टोन में मुझसे कोई बात करे मुझे पसंद नहीं। गुस्सा तो निधि के सर पे भी सवार था और उसे इसका कारण भी नहीं पता था। वो उसे कहती है, अच्छा क्यों, कहीं की रानी है आप? और आपका ये फ्लर्ट करना और आपका ये दूसरों को चराने का तरीका बंद हो गया हो तो मुझे सोने दीजिए। मुझे पढ़ाई करनी होती है, क्लास के असाइनमेंट पूरे करने होते। आपकी तरह मेरी लाइफ नहीं है ना? आंचल उसे गौर से देखती है, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे क्या हुआ पंडिताइन, आज बहुत गुस्से में हो, कोई बात है? निधि ने कहा, कुछ नहीं। आंचल करीब बात के कहती, सच में? या फिर कोई बात है जो तुम बताना नहीं चाहती, छिपा रही हो? निधि ने किताब बंद की और आंचल की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वो उन्हें शब्दों में नहीं ढाल पाई। आंचल धीरे से कहती है, वैसे आज किसके साथ डेट पर गई थी आप? चौक गई थी निधि। कि क्या डेट? ऐसा कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए आंचल ने यही कहा था। वेल, नहीं बताना तो मत बताओ। वैसे मैं तुम्हारे उस हैंडसम को छीन नहीं लूँगी, मेरे पास बहुत है। लेकिन एक ही बात कहूँगी, ध्यान से बेब, इस बार दिल मत तोड़वा लेना। ऐसे भी जब तुम दिल तोड़वा कर इस कमरे में आती हो और आंसू बहाती हो, पूरा कमरा नेगेटिव हो जाता है। और इसके साथ ही वो उठकर अपने बिस्तर पर चली गई, मानो अपनी आंखों में उभरी हुई उस बेचैनी को निधि से छिपाना चाहती। और निधि की नजरें नीचे थी। जाने क्यों उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था, दर्द हो रही थी, तकलीफ हो रही थी कि निधि ने किसी के साथ बैठ समय बिताई थी। ये बात आंचल को बुरी नहीं लगी थी। आंचल बस उसे ये कह रही थी कि वो संभल कर रहे, अपना दिल ना तोड़वा ले। क्यों ऐसे गिल्ट में थी निधि? और फिर आंचल ने उसके अंदर एक सवाल छेड़ दिया था, जिसका जवाब तो उसे भी जानना था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और खुद का बहुत ध्यान रखें। टेक केयर लवलीज।